बहुत पूजा पाठ करके थक गए हैं, लेकिन सवारी आती नहीं है। अनुभव हो रहे हैं मगर सवारी नहीं आ रही है। देखिए, यह सवाल आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, तो मैंने उनसे कहा था कि आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी बातों का मैं मैसेज पर आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, लेकिन सवारी क्यों नहीं आ रही है। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जवाब पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे ही जवाब देती हूँ, सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स का जवाब ज़रूर ही देती हूँ, चाहे मैं उसे वीडियो बना कर दूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कि सवारी क्यों नहीं आती है। हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, लेकिन तब भी हमें सवारी क्यों नहीं आ रही है, देवता की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए, आज इस विषय में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि देखिए, सवारी जो है वह हमें भगवान की कृपा से मिलती है। हमारे इष्ट देव जब हमसे प्रसन्न होते हैं तब हमें सवारी मिलती है। कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है, जो अभी तक आपकी सवारी खुली नहीं है, या आपसे बात नहीं कर रही है, आपके ऊपर आ नहीं रही है। सबसे पहले तो सबसे पहला नियम जो आपको बनाना है वह है कि आप अपनी पूजा का एक समय निर्धारित कीजिए। समय जो होता है, एक समय आपको पूजा का निर्धारित करना है। आप सुबह में, शाम में, आप जब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप इस वक्त फ्री हैं, आपके पास टाइम है, आप सुबह में चाहे शाम में, देखिए शाम में आप अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप एक समय पर अपनी पूजा किया कीजिए। 10-15 मिनट का हेर फेर, आधे घंटे का हो सकता है, लेकिन एक समय पर ही अपनी पूजा को शुरू कीजिए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं इतने बजे मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, मैं आपकी पूजा के लिए, मेरा ये समय है, मैं आपका आवाहन जब करूँगा आप इस समय पर मेरी पूजा पे उपस्थित हुआ कीजिए और मेरी पूजा को ग्रहण किया कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका समय निर्धारित होगा। और दूसरा क्या काम करना है, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि आपने आज भी यही पहने थे, कल भी यही पहने थे। जो आपके पूजा वाले कपड़े हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखें, साफ़ रखें। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रोज़ डेली जो पूजा करते हैं, तो पूजा करते वक्त आप अपने कुछ कपड़े ऐसे बना लीजिए, उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप पूजा कीजिए, क्योंकि उन कपड़ों में भी हमारी एनर्जी आने लग जाती है। तो साफ़ सुथरे कपड़ों का आपको चयन करना है। अपने कपड़े अच्छी इत्र वगैरह लगाकर, गंगा जल करके, स्वच्छ करके उन्हें पहना कीजिए। दूसरा, आप अपने आसन को, लाल रंग का एक आसन रखिए। कभी भी आपको ज़मीन पे बैठ के पूजा नहीं करनी है। पूजा आपको हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी है। यह आपका तीसरा नियम है। लाल रंग का आसन लीजिए। अपनी एक माला रखिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो रुद्राक्ष की माला लीजिए, भोले बाबा की पूजा करते हैं तो। और माला अपनी एक ही रखिए। ये नहीं कि आपकी माला से सभी मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपके आसन पर बैठ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा कारण होता है जिससे हमारी ऊर्जा जो है वह दूसरे लोग ग्रहण कर लेते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम यह गलती कर रहे हैं तो आप मेरे बताए हुए इन तरीक़ों से अगर आप करेंगे तो आपको जो भी परेशानियां हो रही हैं वह ख़त्म होने लगेंगी और आपकी पूजा स्वीकार होने लगेगी। आपको अनुभव ही होने लगेंगे और आगे चल के आपकी जो सवारी नहीं आ रही है वह भी आएगी। तो माला आप लीजिए, और माला आप आसन पर बैठकर कम से कम 5 माला आपको जाप जरूर करनी है। अपना, अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। गुरु का मंत्र है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको क्या करना है, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए कि आपको जो संकल्प लेना है वह लेना है आपको भोले बाबा से। भोले बाबा सृष्टि में सबसे बड़े गुरु हैं। आपको संकल्प में यह कहना है कि हे भोले बाबा, हे मेरे शिव जी महाराज,
आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आज से आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ और हाथ में गंगा जल जो आपने लिया हुआ है उसको हाथ में लेकर आपको यह कहना है कि मैं आज से आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ। मेरा कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे पास कोई गुरु नहीं है और आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप भी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मेरी जो सवारी नहीं आ रही है उसे मेरे ऊपर आने की आज्ञा दीजिए और मुझे मेरी सवारी को खोलिए और वह पानी जो जल है वह ज़मीन पर गिरा दीजिए। तो ये जो है आपके गुरु हो गए हैं। और आपको फिर दूसरा कार्य क्या करना है, आपको रोज़ डेली एक भोले बाबा के नाम का देसी घी का दीपक जलाना है। तो जिससे आपको आवाहन करना है कि मैं आपका आवाहन करता हूँ भोले बाबा, आप मेरी जोत पे आइए और आसन ग्रहण कीजिए। ये आपका एक कार्य है और ये आपको डेली करना है। फिर उसके बाद में आपको माता काली को आपको पानी पिलाना है, जैसा मैंने आपको रखा है। तिलक लगाना है और चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद में आपको माता को भोग ज़रूर लगाना है। वह चाहे आप कंडे पर लगाइए, उपले पर लगाइए, चाहे आप कपूर पर लगाइए, आपको भोग ज़रूर लगाना है। तो देखिए, जो भोग हम अग्नि पे लगाते हैं वह भोग हमारा सीधा ही भगवान के पास जाता है, भगवान उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। तो आपको भोग जब लगाना है तो 2 लौंग आपको भोले बाबा की चढ़ानी है। 2 लौंग सबसे पहले आपको घी में भिगोकर गणेश जी महाराज की चढ़ानी है। उसके बाद में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की चढ़ानी है 2 लौंगे और गुरुवे जय गुरुवे नमः, गुरुजी आपने भोले बाबा को माना है तो 2 लौंग गुरुजी के नाम की चढ़ानी है। उसके बाद में आपको भैरव बाबा की 2 लौंग चढ़ानी है, हनुमान जी की चढ़ानी है 2 लौंगे, राम दरबार की 2 लौंग चढ़ानी है, अपने घर की कुल देवी की जो 2 लौंगे हैं वह ज़रूर चढ़ानी है। कुल देवी को हमेशा आपको साथ में लेके चलना है। अगर आप अपनी कुल देवी को नहीं मनाएंगे तो कोई भी सवारी, कोई भी शक्ति आप पर नहीं आएगी, ना ही आपका साथ देगी। इसलिए आपको अपने घर की कुल देवी को ज़रूर 2 लौंग का भोग लगाना है। उसके बाद में जो आपके इष्ट देव हैं उनको, चाहे वह माता काली हैं, चाहे भोले बाबा हैं, चाहे वह भैरव बाबा हैं, चाहे हनुमान जी हैं, 5 जोड़े 10 लौंगे मतलब 5 जोड़े घी में भिगोकर भगवान अपनी इष्ट देव के नाम की चढ़ानी है। 1 बतासा चढ़ाना है, 2 हरी इलायची चढ़ानी है। यह भोग हो गया है। उसके बाद में आपको ओम नमः शिवाय, आपने गुरुजी जो है भोले बाबा को बनाया है तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 माला करनी है। उसके बाद में आपको हफ्ते में एक बारी ओम नमः शिवाय की 108 आहुतियों का हवन ज़रूर करना है। अगर आप हवन करना शुरू कर देते हैं तो जो है आपकी जो ऊर्जा है, आपकी सवारी है, वह तीव्रता से आने लग जाती है, तीव्रता से उनको उनका भोग मिलने लग जाता है और वह प्रसन्न होने लग जाती हैं। अगर आपको कोई परेशानी या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपके जो परेशानियां और जो कष्ट हैं वह जल्दी से जल्दी कट जाएं। मैं माता काली से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो परेशानियां हैं वह सभी ख़त्म हो जाए और आपकी जो सवारी खुलकर नहीं आ रही है वह आने लगे। और देखिए, आपको लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही उसी तरह से अपनी पूजा को करना है।